सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक बॉटनी का पेपर 1 का डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है? इसमें हम लोग बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला है हमारा किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम्स को पढ़ेंगे हम लोग, जो भी होते हैं मोनेरा, प्लांटा, एनिमेलिया वगैरह वगैरह, वही सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर भी कर दो। ठीक है, क्योंकि यार इससे जिसको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस चीज़ की, उसको हेल्प मिलेगी, इससे उस तक पहुँचाना है, बस मेरा ज़रिया ये है। ठीक है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग वगैरह, या जिनको नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं, तो उनकी पढ़ाई ना रुके, उनको कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले हमारी किंगडम है मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? ऑल मोनेरियंस आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं जितने भी मोनेरा होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं लैक करते हैं ट्रू न्यूक्लियाई को। इनमें ट्रू न्यूक्लियाई यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियाई नहीं होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, प्लास्टिड हो गया और लाइसोसोम्स। ये सारी की सारी चीजें इनमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, इनका जो डीएनए होता है वो विदाउट हिस्टोन होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, तो डीएनए जो होता है इनका बिना प्रोटीन के होता है and is formed in the form of single chromosomes। और जो डीएनए होता है वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। मोनेराज में बाइनरी फिजन क्या होता है नहीं पता है तो बहुत मतलब बेकार चीज़ है आप लोगों के लिए, और अगर पता है तो कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा रिप्रोडक्शन का मीडियम है। ठीक है। तो आज का Q&A भी यही है, मुझे बाइनरी फिजन क्या होता है बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में। पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा 2-4 वर्ड्स में बता दूं। ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मिनरलाइजर्स होते हैं बायोस्फीयर में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डिकम्पोज करें, चीज़ें सड़ाने में, जो मतलब जो चीज़ें सड़ रही हैं उनको ख़त्म कर दें, उनको मतलब डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, जो जैसे कि कह सकते हैं कोई मर गया, उसकी लाश है, तो उसको जो है बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, उसको खाते हैं, बिल्कुल मतलब खत्म कर देते हैं, ताकि वो पोल्यूशन ना क्रिएट कर सके, उससे पोल्यूशन ना हो, और जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे सॉइल में अल्टीमेटली चले जाते हैं और उनमें चले जाते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, मिनरलाइजर्स होते हैं बायोस्फीयर में। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? ये भी जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें भी क्या होता है? इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। और जो मोनेरा था उनमें ना तो ट्रू न्यूक्लियस था और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, पैरासिटिक मतलब जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी होस्ट की जरूरत पड़े, कोई होस्ट के बिना वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक या कह सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम फंजाई। फंजाई क्या होता है? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइफे। इनमें जो होता है सेल, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक, दूसरा सेल ये है, ये सारे सेल जो है, एक सेकेंड, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सारे सेल क्या होते हैं? मिल जाए एक ही में और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लें इस टाइप का। एक सेकेंड, अरे यार, इस तरह का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हाइफे बोलते हैं। ठीक है। इसमें सेल ज्वाइन हो जाते हैं। ये 3 सेल थे, ज्वाइन होकर एक हाइफे टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने। इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे। ठीक है। दे आर आइदर सैप्रोफाइट्स यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं, या फिर पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक, डिकम्पोजर्स जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं। फिर प्लांटे क्या होते हैं? इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर या फिर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। मल्टी सेलुलर यानी कि जो काफी सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो, और ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी इनमें। सेल वॉल जो होती है, अब प्लांटे में प्लांट के बारे में जितना पता है सब लिख सकते हो आप लोग। सेल वॉल जो होती है इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आ गई ना वही बात। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं अलोंग लैंड एंड सी शोर। ये लैंड और सी शोर के अलोंग होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह, मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है? इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करे खाने के लिए, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बनाए, जो दूसरों पे डिपेंड करे, जैसे कि कंज्यूमर, जैसे कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? हेट्रोट्रोपिक हो गए। एनिमल्स है वो घास खाती है, लायन है जो वो दूसरे एनिमल को खाता है, गोट है ग्रास खाती है, ये सब क्या है? एनिमेलिया के अंडर आएंगे। हम लोग भी एनिमेलिया के अंडर आएंगे, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दे शो ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें एक कंप्लीट ऑर्गेन टाइप का सिस्टम होता है, मतलब इनमें हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। सांस लेने के लिए अलग, ब्लड का अलग, मतलब हर चीज का, जैसे कि हम लोग में अलग अलग ऑर्गेन प्रेजेंट है, वही उसी टाइप का इनमें भी ऑर्गेन, मतलब वही चीज है एनिमेलिया में, हम ही लोग याद करना बेसिकली, ठीक है। तो अपने बारे में जो भी पता है लिख देना, ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। एंड और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।